हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आप देख रहे हैं बोर्ड पे प्रश्नावली 9.1, जिसका कि क्वेश्चन नंबर 6 आज करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो लेक्चर में हमने करवा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है? 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो हमने क्या किया, जो डायग्राम बनाया है, हमने इसको 30 मीटर ऊंचा एक भवन बनाया और इस 30 मीटर ऊंचे भवन से जो लड़का है वो यहाँ पे उसके लड़के की जो हाइट है 1.5 मीटर है, कुछ दूरी पर खड़ा है। कितनी दूरी पर खड़ा है ये अभी देखते हैं, है ना। हमको क्या पूछा गया है? कुछ दूरी पर खड़ा है। जब हम ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब ये बच्चा यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा है ना। बच्चा जो है, जो लड़का है, यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो क्या होता है कि उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अब जो उन्नयन कोण आपको हमने बताया था, उन्नयन कोण बनता है ना, नीचे से ऊपर देखने पर। तो जो उसकी आंख से, भाई आंख जो रहेगी उसके यहाँ पे आंख रहेगी, तो उसके आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 से 60 हो जाता है ना। पहले 30 डिग्री था, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कोण भी बढ़ता रहेगा, तो 30 से 60 डिग्री हो जाता है। ये हमको क्वेश्चन में जानकारी दे रखी है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। अब ये लड़का यहां से लेकर यहां तक भवन की और कितनी दूरी, भवन से यहां से और यहां तक गया। जब पहला कोण 30 डिग्री था और बाद में जब वो यहां से यहां तक गया तो कोण 60 डिग्री हो गया। तो एक दूरी हमें निकालनी है, तो हम इसको मान लेते हैं ना कि माना माना लड़का लड़का भवन की ओर भवन की ओर और एक्स मीटर दूरी चल कर गया चलकर गया। अब हमने यहां से यहां तक की जो दूरी है एक्स मीटर मान ली है। इतने बात है समझ में। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमको त्रिकोणमिति की जो कुछ अनुप्रयोग जितने भी क्वेश्चन है, वहां पे आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, और यहाँ पे भी आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, इनको नाम देते हैं ना। हमने यहाँ पे इसको नाम दिया ए, इसको देते हैं बी, इसको दे दिया सी, और इसको दे दिया डी। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, माना लड़का भवन की ओर एक्स मीटर दूरी चल कर गया। अब यहाँ भवन है ना दिया है हमको, जो दिया है भवन की भवन की कुल ऊंचाई जो भवन की टोटल हाइट है वो है बराबर 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर। ठीक है ना। ये वन है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि 1.5 मीटर जो है, 1.5 मीटर वो लड़के की हाइट है। तो लड़के के आंख से कोण बन रहा है, तो आंख से कोण बन रहा है, तो यहाँ से कोण बन रहा है लड़के की, है ना। तो जो ये हाइट है इसको हम क्या करेंगे, जब हम भवन की जो हाइट है हमारी, अब एक हाइट काम में नहीं आएगी, क्यों इतनी हाइट काम में आएगी। तो भवन दिया है हमें, भवन की कुल ऊंचाई थी, है ना। तो अब जो भवन की ऊंचाई रहेगी, क्योंकि कौन आंख से बन रहा है, इसलिए इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो एंगल है कौन लड़के के आंख से बन रहा है ना। आंखों द्वारा जो देखेगा वो भवन, है ना। तो भवन के शिखर को देखेगा वो आंखों द्वारा देखेगा, क्योंकि कौन लड़के के, है ना, आंख आंख से बन रहा है, लड़के के आंख से बन रहा है। इसलिए इसलिए अब भवन की ऊंचाई अब भवन की ऊंचाई, तो जो इतनी हाइट है, जितनी हाइट लड़के की है, वो टोटल भवन की हाइट में से घटा देंगे। इसलिए अब भवन की ऊंचाई, तो जो भवन की ऊंचाई अब रहेगी वो रहेगी 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर। जितनी हाइट लड़के की उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 10 - 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, है ना, 8.5 रहेगा। ठीक है ना। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे आप एक डेसिमल लगा सकते हो। तो यहाँ पे 10 - 5 5 है ना। यहाँ पे रहा कितना 9, 9 - 1 8, यहाँ पे 2, तो 28.5 अब आपकी भवन की हाइट है। बात आई समझ में। अब हमको क्या निकालना है,
है ना। हम यहाँ पे समभुज अब लगाएंगे समकोण त्रिभुज। पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो डीबीसी, डीबीसी में समकोण त्रिभुज डीबीसी में देखो अभी जो रिलेशन है हमको, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, अब ये हाइट, हाँ ये दिया है, अरे हमको चाहिए है ना, ये हमको चाहिए, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लंब बटे आधार tan थीटा, है ना। तो tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना आपका BC अपॉन में आधार DB या BD, है ना, ये रहेगा। और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका 0.5, जो BC है अब यहां से लेकर यहां तक 28.5 रहेगा, अपॉन में BD, BD को BD ही रखिए, और tan 60 का मान कितना होता है √3, कितना रहेगा √3, तो √3 28.5 अपॉन में BD, ठीक है। तो यहाँ पे BD की जो वैल्यू आ जाएगी, BD इज इक्वल टू आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3। ये आ गई हमारे पास यहां से लेकर यहां तक की, है जो लेंथ है, लेकिन हम चाहिए क्या, हमको चाहिए x, कि लड़का जो है वो भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो इतना करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, हम करेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। अब हम पूरे ट्राइंगल को लेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें ABC में, ABC में। अभी लाइट चलेगी, दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको A चाहिए और ये, है ना, तो यहाँ पे भी tan थीटा लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू BC लंब BC बटे टोटल AB। अब AB जो है आपके पास यहाँ पे tan 30 डिग्री आ जाएगा, जो AB BC तो आपका 28.5 ही रहेगा, दोनों के लिए लंब वही काम करेगा, लेकिन AB जो रहेगा वो रहेगा AD प्लस BD, AD प्लस BD, किसका, हाँ ठीक है। अब यहां से ध्यान देंगे, tan इसका जो मान होता है वो होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5, और अपॉन में यहां ध्यान देंगे AD, जो AD को हमने x माना है, और BD का वैल्यू कितना आया था, ये आया था x प्लस 28.5 अपॉन में √3। अब यहां से हमको x का वैल्यू निकाल लेना है। अब यहां से थोड़ा कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना, कैसे इसको सॉल्व हमने करना है, ठीक है ना। अभी ध्यान देंगे, इसको आप एज इट इज रखिए इस तरफ को, है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे तो 28.5 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x √3 हो जाएगा, प्लस में 28.5 और होल अपॉन में √3 आ जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझ में आया होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है, हम क्या करेंगे, हमारे पास ये नीचे कंप्लीट फ्रैक्शन है, तो 1/√3 को एज इट इज रखिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 28.5 के अपॉन में 1 मान के एक इंटरचेंज हो जाएगा, जब कोई भिन्न कहाँ है मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में जाती हुई बदल जाती है, क्या हो जाएगा x√3 और यहाँ पे आपका प्लस 28.5। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा x√3 प्लस में 28.5, और यहाँ पे हो जाएगा 28.5 इंटू में √3 का 3 हो जाएगा, हो जाएगा 3। समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम x√3 को एज इट इज रखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 8 24, 1 25 का 5 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, यहाँ पे दशमलव, तो 85 पॉइंट ये आएगा, 85.5 आ रहा है, तो यहाँ पे जो प्लस का है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 28.5, 28.5। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो √3 कहां जाए डिवाइड में, पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 5 - 5 0, यहाँ पे 13 माइनस, हाँ 15 माइनस
8 आपका जो 15 यहाँ पे, हाँ यहाँ से लेंगे, यहाँ से ना 15 में से 8 गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 7 में से 2 गया 5, तो आएगा आपका 50, आज कितना आ जाएगा √3, कितना आ जाएगा √3। तो 57 √3, तो जब भी आपका अपॉन में क्या होता है √3 होता है तो हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 57 का नीचे मल्टीप्लाई, तो √3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे इसको आप काटेंगे तो ये 20 है ना, इसका एक्स इज इक्वल टू आएगा, देखो 19 से 57, तो 19 √3 मीटर। तो आप कह सकते हैं कि जो लड़का है 19 √3 मीटर चल के गया। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप जो क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो चैप्टर रहता है, इसमें जो आपको दिक्कतें आती है, जिस भी क्वेश्चन में आप हमसे आके कमेंट में लिखें, हम उन क्वेश्चन पे वीडियो बना देंगे। अदरवाइज हम सोच रहे हैं कि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, ठीक है ना, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।